दिल्ली के मुस्तफाबाद हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या। हादसे में मरने वालों की संख्या 5 हुई है। 4 मंजिला इमारत गिरने से यह हादसा हुआ था। मलबे में 22 लोग दबे थे। अब तक 14 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। दिल्ली के न्यू मुस्तफाबाद में बड़ा हादसा हो गया है, जहां 4 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 22 लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका है। अब तक 14 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ और दमकल विभाग के कर्मचारियों की ओर से कार्य जारी है। 4 मंजिला इमारत गिरने की घटना न्यू मुस्तफाबाद के शक्ति विहार की है। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रही है, जहां आपको बता दें मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिर गई, जिस वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी लोगों को निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लोगों के दबे होने की आशंका बनी हुई है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर उस इमारत की है जो कि भरभरा कर गिर पड़ी है, और ये दूसरी तस्वीर दिखा रही है जहां पर आपको बता दें कि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है और ये आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रखी है, पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है। 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रखी है मुस्तफाबाद के दयालपुर की, जहां पर यह हादसा हुआ है। आसपास में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोगों को निकालने की कवायद चल रही है। 5 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत हो चुकी है। गंभीर रूप से लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। 3 बजे की घटना है ये। इसमें जो है बिल्डिंग है, ये किराए पे एकदम चौराहे पे बिल्डिंग है, गिर गई है। इसमें करीब 14 लोग रेस्क्यू हो गए हैं हॉस्पिटल में अभी, और 4 लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। सर, बिल्डिंग गिरने का कारण क्या है? कारण इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इसमें। सर, कितने परिवार है इसमें 4 मंजिल बिल्डिंग थी, कुछ किराएदार थे, एक परिवार था। सर, टोटली कितने की कैजुअल्टी हो गई होगी? अभी तो 4 ही हैं, उसके बाद रेस्क्यू चल रहा है। 8-10 लोग दबे होने की संभावना भी है अभी। ये जो एक्सीडेंट हुआ है रात के 2:38 की बात है। लगभग सभी सोए हुए थे, किसी को पता नहीं था, और ऐसा कुछ इशू नहीं था कि बिल्डिंग टेम्परेरी थी या कुछ खराब थी या हमें लग रहा हो कि गिरने वाली है। सडनली एक्सीडेंट हुआ है। हमने जो कैमरे की क्लिप देखी है वो धीरे धीरे उसमें गिरा है। और इस बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर थे। फर्स्ट फ्लोर पे लैंडलॉर्ड रहते थे, और सेकंड और थर्ड फ्लोर पे ये रेंट पे दे रखी थी। तो अब आइडिया नहीं है कि कितनी डेथ हुई है, क्या हुआ है। वो धीरे धीरे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। अब जब ये सब खुलेगा तब पता लगेगा। ये बस। आपके कैमरे पे लगे हुए? हाँ जी, मेरे पास कैमरे लगे हुए। क्या उसमें रिकॉर्ड? उसमें रिकॉर्डिंग बिल्डिंग का ही आया है कि धीरे धीरे वो पहले जो इनके घर के आगे खंभा था इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, उस पे लगा है, उसमें आग लगी है। सीसीटीवी की क्लिप में आ रहा है, फिर वो घर गिरा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आंचल यादव घटनास्थल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, कैसी स्थिति आप देख पा रही हैं, क्योंकि सुबह से ही कोशिश जारी है रेस्क्यू टीम की रेस्क्यू करने की। अभी तक कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, जो मौके पर लोग मौजूद हैं उनके अनुसार जो है कुछ लोग जो सही आंकड़े हैं वो अभी तक नहीं निकल कर सामने आए। इतना ज़रूर बताया गया कि 4 लोग जो है वो मृत निकाले थे जब सुबह लोगों ने उनको बाहर निकाला था। और इसके साथ ही देखिए 1-2 लोग जो कि मौके पे मौजूद लोग हैं उनके अनुसार 1-2 लोग जो है वो घायल हैं। लेकिन अभी की ताज़ा अपडेट आपको बता देते हैं कि एक और व्यक्ति को बाहर निकाला गया है। और जैसा कि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, और वहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो ये 4 मंजिल की इमारत थी, और धीरे धीरे देखिए जो 4 फ्लोर है उनका लेंटर है उसको तोड़ा जा रहा है, जो छत है उसको तोड़ा जा रहा है। जैसे जैसे उस छत को तोड़ा जा रहा है वैसे वैसे देखिए लोग जो दबे हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुबह से ही देखिए कड़ी मशक्कत चल रही है, क्रेन आप देख पा रही होंगी, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बाहर निकाला जा सका है। और अभी संख्या जो है वो एग्जैक्ट सामने नहीं आ रही है। लोग जो है उनके बताए गए अनुसार ही आंकड़े जो है वो यहाँ रखे जा रहे हैं। लेकिन जो ऑफिशियली डेथ का अभी तक का जो एक आंकड़ा आया है वो 4 लोगों की
मृत होने की देखिए सुबह से ही बताया जा रहा है। और जैसा कि आसपास भी आप देख पा रहे होंगे, कई ऐसी बिल्डिंग हैं जो कि बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है। जैसे कि देखिए सामने भी एक बिल्डिंग आप देख पा रहे होंगे, ये वो बिल्डिंग है जिसको फिलहाल ही देखिए अभी तोड़ा गया था अधिकारियों के द्वारा। इसी तरीके से देखिए अनऑथराइज बहुत सारी बिल्डिंग आपको यहाँ नजर आ जाएंगी जो कि इस तरह से बनाई जा रही है। और यही वजह है कि जो बिल्डिंग है वो धराशायी होती है। और ये जो बिल्डिंग है इसमें भी ये बताया जा रहा था कि नीचे दो दुकानें थी, उन दो दुकानों को एक करने की कोशिश हो रही थी और जिसकी वजह से देखिए वहाँ उन दुकानों में तोड़ फोड़ का काम जो है वो लगातार चल रहा था। और वजह एक ये भी स्थानीय लोगों के अनुसार निकल कर सामने आई है कि जो दो दुकानों को एक करने की कोशिश हो रही थी, जिसके चलते देखिए जो पिलर था, जो बिल्कुल एक बिल्डिंग का आधार होता है, वो छोटा हो गया था और जिसकी वजह बिल्डिंग गिरी है। ये आशंका जताई जा रही है। ये जो बात है ये आसपास के लोगों के द्वारा बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जो एनडीआरएफ की टीमें हैं और साथ ही देखिए यहाँ पर जो एमसीडी की टीमें हैं लगातार काम कर रही हैं और मलबा हटाकर देखिए लोगों को बाहर निकालने का प्रयास लगातार चल रहा है। लेकिन हाँ, अभी वो काम पाई है जो कि अब तक मिलनी चाहिए थी, क्योंकि स्पेस कम है, यानी कि जगह कम है और मशीनों को उतना मलबा हटाने के लिए मशीनें उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रही हैं क्योंकि स्पेस कम है। और मलबा 4 फ्लोर का है, यानी कि 4 मंजिल की ये इमारत थी जो कि आज हादसों की इमारत बन चुकी है, जो कि धराशायी हुई थी सुबह 2:35 पर। तभी से देखिए लगातार लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया है, में भी काम किया, लेकिन अभी कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। लगातार जो ड्रिल मशीनें हैं, इसके अलावा जो जेसीबी हैं, वो लगातार चल रही हैं, जिससे जो अगर अंदर लोग हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी घंटे का समय हो गया, ये भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है कि क्या वो जो लोग हैं जीवित है या फिर किस स्थिति में होंगे, ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पुलिस भी मौजूद है, आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। लेकिन अगर पूरे हादसे की बात की जाए तो 14 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। 5 लोगों की मौत बताई जा रही है इस हादसे में हो चुकी है और क्योंकि अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका है, जितना वाला उतना ही लोगों की जान जाने का जो खतरा है वो बढ़ता जाएगा। ऐसे में वहां की टीम का क्या कुछ कहना है कि और कितना वक्त लग सकता है मलबा हटाने में, लोगों को बाहर निकालने में, जितने भी लोग फंसे हैं? देखिए अभी इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है कि शाम हो जाए और हो सकता है कि 102 दिन और लग जाए, क्योंकि मलबा लगातार हटाया जा रहा है। लेकिन 4 दिन थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्पेस कम है, यानी कि इस बिल्डिंग का मलबा हटाने के लिए भी देखिए साइड में ही पूरा मलबा डाला गया है। और ये भी नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। कपिल मिश्रा को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। देखिए कपिल मिश्रा देखिए फिलहाल घटनास्थल पर पहुँचे हैं। इससे पहले देखिए मोहन सिंह बिष्ट को आपने देखा होगा और कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली हैं वो मौके पर पहुँच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। और इससे पहले देखिए बीजेपी नेता और यहाँ से मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट भी पहुंचे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर एमसीडी के तमाम अधिकारियों प्रशासन के ऊपर इस बात का ठीकरा फोड़ा है कि उनकी गलती है। 3 महीने पहले जब उनको कागजों में ये बता दिया था, रिटन में उन्हें बता, कहीं ना कहीं खतरे का एक निशान है, लोगों की जान की हानि हो सकती है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद से देखिए दुर्घटना होती हुई दिखाई दी। तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख पा रही होंगी कि कपिल मिश्रा है, आसपास की बिल्डिंग्स को भी देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है कितनी ऊंची ऊंची है। एक बार हम भी कैमरामैन को बोलेंगे कि दिखाएं कि देखिए आसपास की इमारतें कैसी हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का हादसा होना तो लाजमी है, क्योंकि जो एक मानक होते हैं उन मानकों के अनुसार तो देखिए जो आज की बिल्डिंग है वो नज़र नहीं आ रही है। सारी बिल्डिंग जो है वो 4 से 5 मंजिल की दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में एक खतरे का निशान है कि देखिए सिंगल ईंट पर ये बनाई गई है ज़्यादातर बिल्डिंग जो है, और जो कि कहीं ना कहीं देखिए मजबूती के पैमानों पर भी खरी नहीं उतरती हैं। और अभी बिल्कुल आंचल, देखना होगा कि जो लोग दबे हुए उन्हें कब तक बाहर निकाल लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।